के करते हमारे दिलों को, हमारे मनों को पिता स्थिर करना, हमें पीस देना प्रभु, दिल से, सच्चे मन से और तेरी आत्मा के द्वारा तेरी आराधना कर सके। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, 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 आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे हुजूरी में आनंद ही आनंद है। तू पवित्र और जीवित परमेश्वर है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, पापियों को बचाने के लिए तूने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया है। एक दिन पिता, हम जानते हैं समय आ रहा है कि हर एक घुटना तेरे सामने टिकेगा, हर एक जुबान को बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। तूने हर एक पापी और अपराधी लोगों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिए, उनको बचाने के लिए तूने अपना प्राण दे दिया, अपना पवित्र लहू बहाया। तो आखिरी बलिदान था इस धरती की व्यवस्था और नियम के लिए। वो परमेश्वर जो सारे सृष्टि को बनाया, इंसान को बनाया, परंतु इंसान ने परमेश्वर के विरोध में जाकर पाप किया, पर तू उनकी पापों को क्षमा करने के लिए स्वयं बलिदान हुआ। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग में ऊपर, धरती के नीचे और कोई नाम नहीं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आज हमारी जुबान से, हमारे हृदय से तेरी महिमा होने पाई। तेरे जैसा और परमेश्वर कोई भी नहीं है जो हमारे आवाज सुनता, हमारे दुख दर्द में हमें मदद करता, हमें आश्वासन देता, हमें सांत्वना देता है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्गों में ऊपर, धरती के नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है, झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर, धरती के नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है, झूठ उसमें कुछ नहीं। नीचे से जाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ,
कोई भी नहीं है। तू जीवित है, तू दयालु है, तू कृपालु परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी स्तुति महिमा करते पिता। हर एक हृदय आत्मा को स्पर्श करो पिता, और स्वर्ग से बातें करो प्रभु। आज वचनों के द्वारा भर दो पिता। आप उनसे कितना प्यार करते हैं आप दिखाओ प्रभु। प्रभु हम जानते हैं कि हर एक लोगों के लिए तूने अपने लहू बहाया, अपना प्राण दिया, ताकि वो नरक से, मौत से और शैतान के अंधकार की साम्राज्य से बच सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते पुत्र, धन्यवाद देते इस प्रत्येक भाई बहनों के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस सभा को दो अभिषेक कर, एक हृदय आत्मा को अभिषेक कर, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन। कोई पहली बार है आप ब्रदर आप खड़े हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बैठ सकते, थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपके दिल से बातें करे और आने वाले समय में आप प्रभु के लिए अद्भुत काम करेंगे। ओके, और ये पर्चा है, आपका नाम और एड्रेस आप दे दीजिएगा, और जब ऑफरिंग का थैला है तो इसमें डाल दीजिए भर के। धन्यवाद। ओके, सप्ताह की सूचनाएं आप सभी लोगों को पता है कि 25 तारीख को हम डायरेक्ट चलते, 25 तारीख को। ओके, 25 तारीख ये हाईलाइट है। प्रार्थना करिए, और कुछ मदद करना चाहते हैं मदद कर सकते हैं, कुछ देना चाहते हैं परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की काम के लिए, तो आप मदद कर सकते हैं। 1000, 1200, 200, 1 लाख, 1.5 लाख, 10,000, 20,000, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार। ओके, 25 तारीख को पटलाक है, और ये पटलाक होगा अद्भुत और अलग तरीके से, और यहाँ पर नहीं होगा। हम एड्रेस आपको व्हाट्सएप कर देंगे और आने वाली हफ्ते आपको बता देंगे। और एक हफ्ता है नहीं है, एक हफ्ता है। ओके, तो हम बता देंगे आपको और एड्रेस भी दे देंगे। और 25 तारीख आई थिंक शुक्रवार का दिन है, और सुबह का ऐसे ही टाइम होगा, बहुत सुंदर होगा। डांस होगा, बच्चे का संदेश होगा, और खाना होगा। खाना में तो वैरायटी होगा, ठीक है। वैरायटी बोले तो पटलक एक अद्भुत होता है, और सारे परिवार जो प्रभु में है सब अलग अलग बना के लाएंगे, और वेज नॉन वेज मिक्स नहीं होगा, अलग होगा। जो वेज खाता वेज खाएंगे, जो नॉन वेज खाता नॉन, जो जैसा बना के ला सकते हैं। ओके, तो हम लोग किसको क्या बनाना है आने वाले समय में आप बता सकते हैं, या तो हम बताएं? नहीं, आप बताइए क्या ला सकते हैं तो सही रहेगा। आप बताइए, हम लोग लिखेंगे, ताकि एक जन 2 तरह की चीजें ना लाए। या राइस हो जाएगा। अभी तो बता रहे सभा के बाद। ओके, धन्यवाद। ओके, तो ये 25 तारीख को है, और प्रमिला जी उनके घर पे है, राजकुमार प्रमिला जी उनके घर पे। और दूसरी बात है, और 31 नाइट को नाइट प्रे उन्हीं के घर पे ही है। रात का सभा होगा 9 बजे का, और रात भर प्रार्थना होगा। नई साल प्रभु के साथ शुरुआत करिए, रात भर प्रार्थना होगा, और सुबह आराम से आप सो सकते जाके। 1 तारीख को छुट्टी रहेगा, पता नहीं, पर वो शायद रहता है, ठीक है। और जनवरी 26 को पिकनिक रहेगा, ठीक है। और पिकनिक ऐसी जगह पे रहेगा जो कोई ना आ सकेगा, नहीं मतलब अच्छी जगह पे रखेंगे हम, ठीक है। और कुछ प्रार्थना है जो एक वचन में प्रकाशित वाक्य 22 का 17, जो प्यासा हो, पूरा वचन नहीं बी पार्ट है, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले, ठीक है। सेतमेत मतलब है मुफ्त, और जितना ले पाएंगे उतना ले लीजिए। आगे बढ़िए। ओके, हर रविवार को सभा 12 से 1 बजे है। हर बुधवार को प्रार्थना सभा है 7 बजे, और हर गुरुवार को प्रार्थना सभा शाम को 7 बजे, 7 से 8। प्रार्थना बहुत जरूरी है अभी। और शनिवार को हम लोग नरसिंहपुर में मिलते हैं 11 बजे,
ओके, और आगे करिए। आप ये ध्यान रखिए, साप्ताहिक परिवार धनीराम और माया जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए। आगे बढ़िए। ये अजय और साधना, उनकी ये सप्ताह की मिशनरी, ये नवी बॉम्बे में ये भी है, ये भी सेवकाई कर रहे हैं, और ये इलाहाबाद के हैं और मुंबई में सेवकाई कर रहे हैं। अच्छा है ना, और प्रार्थना करिए उनके लिए। ओके, और संतान से आशीषित हो कुछ महिलाएं, ओके, आशा जी, वंदना, रेनू जी, इन सब के लिए, और रानी जी के लिए प्रार्थना करिए कि डिलीवरी उनकी नॉर्मल हो। ओके, और आगे बाइबल स्कूल, ये हमारी जो यूट्यूब चैनल है, आप संदेश सुन सकते हैं, काफ़ी वीडियो से संदेश, अलग अलग टॉपिकली संदेश है। यूट्यूब चैनल GGF लखनऊ और ग्रेटर ग्रेस फेलोशिप लखनऊ, ये फेसबुक पेज है, और आप खोल सकते हैं, इसमें लाइक कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा, और आप शेयर भी कर सकते हैं यूट्यूब चैनलों के, तो बहुत जरूरी है, और शेयर करते रहिए, ठीक है, लाइक करते रहिए, ताकि आने वाले समय में हम लोग ना इनसे थोड़ा पैसा भी मिल सके। नहीं, पैसा के लिए नहीं, पर आप लोग कर सकते हो। ओके, और हर सोमवार को बाइबल क्लास होती है 7 बजे, और बहुत अच्छा क्लास है, कलीसिया का व्यवहारिक जीवन, ये चर्च लाइफ, किस तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, वो बहुत बढ़िया क्लास, और ये हम लोग यूट्यूब में भी अपलोड कर रहे हैं, पर अगर आप कहेंगे तो हम ऑन कर देंगे आपके लिए, तो आप उसको लिंक भेज देंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए प्रार्थना करते हैं इस सभा को, और भेंट के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते प्रभु, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते पिता, इस भेंट के लिए प्रभु, तेरी दया और कृपा रहे, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, तेरा जैसा कोई भी नहीं है पिता, तू बेदाग है, तू पवित्र है, और तू हमेशा रहने वाला परमेश्वर है, तू ना बदलने वाला परमेश्वर, हर एक को तू करुणा और दया करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, इस समय को, इस दिन को पिता तेरे चरणों पर रखते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
थोड़ा होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और क्योंकि बगल में शादी है, खाना खाना है उधर जाके। आप लोगों को नहीं, सिर्फ मेरे लिए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं। ओके ओके, कोई पढ़िए। आज जो शीर्षक होगा, ये शीर्षक है मैं आता हूँ तेरे पास। ठीक है, मैं आता हूँ तेरे पास। यूहन्ना रचित सुसमाचार, मतलब यूहन्ना की पुस्तक, 4 अध्याय 8 से 15 और 39 से 42। 8 से 15, 39 से 42। कोई एक जन पढ़िए खड़े होकर। चौथा अध्याय 8 से 15 और 39 से 42। पढ़िए पढ़िए। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन तो खड़े होके पढ़िए, थोड़ा आप सब लोग खड़े हो जाते हैं थोड़ा। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर उस सामरी स्त्री से पानी नहीं मांगता, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते।
यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से भी पानी पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने को इतनी दूर आऊं। हो गया 15 तक? 15 तक। ओके, 39 से 42 तक पढ़ेंगे। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, विश्वास किया। तब जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह, सो वह वहाँ 2 दिन तक रहा और उसके वचन के कारण और भी बहुतरों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। ओके, पिता आप इस पवित्र नाम को ऊंचा करते पिता, और इस वचनों को हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचनों के द्वारा तो हमें सिखाना और तो हमें समझाना पिता, धन्यवाद करते हैं। अभिषेक करो इस समय, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे, मैं आता हूँ तेरे पास, मैं आता हूँ तेरे पास। कभी देखे किसी को कोई चीज लाने का हो तो उसको जाना पड़ता है ना। अगर आपके घर में पार्टी है, बर्थडे पार्टी, शादी का पार्टी, तो आप सब कुछ जुगाड़ करते, करना पड़ता। नहीं करेंगे तो आपकी पार्टी क्या होगा? नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि, और जो वचन हम लोग ने पढ़ा, कौन सा वचन पढ़े? यहाँ पर जो पढ़े थे अनाउंसमेंट, प्रकाशित वाक्य 22 का 17, जो प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में पिए। जीवन का जल, जीवन का जल, ये क्या अर्थ को समझाता है? यशायाह 12 और वचन 3 में भी इसके बारे में बताता है। ये जल ना अनंत जीवन की बात करता है। अनंत जीवन का जल अनंत जीवन को दर्शाता है, या मसीह के द्वारा दिए जाने वाली जल, या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए जाने वाली जल का अर्थ आत्मिक जीवन है। ओके, आत्मिक जीवन, ये जल नहीं जो हम लोग पी रहे हैं, ठीक है, ये जल से हमें प्यास लगता है, पर अगर हम आत्मिक जल पीते रहेंगे तो हमें कभी प्यास नहीं लगेगा, हम संतुष्टि रहेंगे। ऐसा है 12:3 में, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे हर दिन। ये मेरा एक हैबिट होता है। मैं क्यों आज कैलेंडर क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ? 40 रुपया बड़ी रकम नहीं है। कई बार होता 40 रुपये एक कैलेंडर, अरे बाप रे, नहीं, एक एक वचन है उसमें, ताकि उन वचनों को आप पढ़ के जब बाहर जाएंगे तो वो वचन आप मेडिटेशन करते रहो। कई बार ये वचन आपको अंदर से इतनी ताजगी देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। चारों तरफ से नेगेटिव विचार, आपकी ऑफिस में, घर से, बच्चों से, स्कूल से ना, तमाम चीजों से, फाइनेंस, तमाम चीजों से आपको चारों तरफ से तकलीफ आ रहा, पर ये वचन आपको सकारात्मक चीजें लाएगी आपके जीवन में, नकारात्मक चीजों को आपके अंदर घुसने नहीं देगा ये वचन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। एक लड़का
सॉरी एक लड़की कहते तुमने फोन करने की वजह मुझे लेटर क्यों लिख दिए? बोलते फोन तो कर ही रहा था पर तुम्हारी फोन में आवाज आई ट्राई लेटर, तो मैं लेटर लिख के भेजा। तो कई बार हम लोग भी कई सारी चीजें करते हैं और समझ नहीं पाते। आज देखेंगे ना बाजार में या दुकानों में भीड़ लगी है, एक पे एक फ्री, नहीं एक पे एक फ्री है, और दुनिया के लोग इस चीज के पीछे लाइन लगा देते हैं। एक पे एक फ्री, किसी किसी तो मिलता नहीं, क्या हुआ, अरे खत्म हो गया मैं पहुंचा था। एक पे एक फ्री, 2 खरीदेंगे 3 फ्री, नहीं? इस सोचिए कि इस संसार की चीजों के लिए हम एक फ्री पाने के लिए कितना पैसा भी लगा देते हैं। एक बातें कहता, एक पर एक मुफ्त में मिलने वाली चीजें इस संसार में इस प्रकार के विज्ञापनों में हम देखते हैं, और जो विज्ञापन हमारे जीवन में आता है देखकर लोग हजारों की संख्या में दुकानों में भीड़ लगा देते हैं और उन दुकानों में खरीदारी करते हैं। परंतु परमेश्वर जो उद्धार मुफ्त में देना चाहता है उसे कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता है। नहीं, फ्री की माल बहुत जल्दी चाहते हैं, पर प्रभु जो फ्री में देना चाहता वो कोई लेना नहीं चाहता। सोचिए, तो इसीलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना कि परमेश्वर आपको मुझे उद्धार मुफ्त में देना चाहता है। आपकी सारे पाप, आपकी सारे अधर्म, आपकी सारे गुनाह को दूर करना चाहता है। आदम से लेकर अब तक हर एक इंसान पापी है। आदम ने पाप की उल्लंघन किया, परमेश्वर के विरोध में खड़ा हुआ। जो भी आप और मैं आदम की वंश से आए हैं, हर कोई पापी और पापी स्वभाव में पैदा हुआ। पति पत्नी के संबंध में या माँ बाप के संबंध में जो कोई भी पैदा होता है वो पापी कहलाता है। हमारी अंदर, हमारी खाते में बोलते कि पाप डाला गया, और वो पाप से बचाने के लिए स्वयं परमेश्वर इस धरती पर आया। परंतु आज हम एक चीज को फ्री पाने के लिए हम कितनी, सोचिए कि मैं कहूं अगर यहां पर ये कैलेंडर देंगे जरा, एक कैलेंडर मैंने कितना बोला था? 40 रुपीज। 80 रुपीज 1 कैलेंडर फ्री, 80 रुपीज। तो यही है दुनिया में, यही दुनिया करता है। 80 रुपीज पर कैलेंडर, पर 1 बाय गेट 1 फ्री। समझ रहे? ये दुनिया करता है और हम उसके पीछे पहुंच जाते हैं। पर परमेश्वर मुफ्त हमें अनंत जीवन देना चाहता है, उसके लिए हम लाइन नहीं लगा ना, उसके लिए हम तैयार रहते। क्या इसका कारण यह हो सकता है कि हमने परमेश्वर के महान उद्धार की योजना को स्पष्ट रूप से लोगों को पेश नहीं कर रहे? हो सकता है, ये सवाल आता है। मैं सोच रहा था कि दुनिया में एक चीज के लिए इंसान पैसा लगा देता, एक चीज फ्री पाने के लिए कितना दूर चला जाते ना। अरे चिन्हट में एक जोड़ी जूता लेंगे, एक जोड़ी जूता फ्री है, चिन्हट तक पहुंच जाते पेट्रोल जला के। सोचिए, दिल्ली में एग्जीबिशन लगा है और एग्जीबिशन में एक रजाई लेंगे तो एक रजाई फ्री, 600 रुपया खर्चा करके पहुंच गए। सोचिए, नहीं, कई सारी चीजें। अगर आप इजराइल जाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 60,000 रुपया भरना है जाने आने का, बस। और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, बस इतना ही कहते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है क्या प्रॉब्लम होता है। तो कई बार कई सारी चीजें इस प्रकार की आता है और हम उन विज्ञापनों को देखकर हमारी दिल, हमारा मन भर जाता और दौड़ने लगता है। पर हम परमेश्वर के गुणों को, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के अनंत उपहारों को ध्यान नहीं देते जो फ्री में हमें देना चाहता है।
जो मुफ्त में हमें देना चाहता। क्या आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था? नहीं, परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुमने पैसा दो, मैं तभी आदम की बगीचा में रखूंगा जहां पर शांति ही शांति है, खुशी ही खुशी है, प्रेम ही प्रेम है, ना तो लड़ाई है ना तो झगड़ा है, कुछ भी नहीं है। नहीं, फ्री, परमेश्वर ने उनको फ्री गिफ्ट दिया था, आदम की बगीचा में रहो। आज आपको मुझे 1000 वर्ष की फ्री गिफ्ट दे रहा परमेश्वर। 1000 वर्ष तुम्हारी विरोधी को भी मैं 1000 वर्ष से तुमसे दूर रखूंगा, 1000 वर्ष तक मैं तुम्हारी साथ रहूंगा, फ्री में दूंगा तुम्हें। कौन इस चीज के लिए मेहनत कर रहा? कौन मेहनत करता? कोई नहीं। सामरिया की हम लोग जो किताब पढ़ा, ये जो वचन पढ़ा अभी ना, यूहन्ना 4 अध्याय 8 से 15 और 39 से 42, एक स्त्री है सामरिया में। सामरिया एक प्रदेश है, ओके, इजराइल में। सामरिया की एक स्त्री व्यभिचार में जीवन बिता रही थी, व्यभिचार में। यीशु ने जब उससे मुलाकात किया, हाँ मुझे पता है कि तूने 5 पति कर चुकी है। आप सोचिए वो स्त्री कैसी है। सोचिए, चेले और यीशु थके हुए पूरे दिन भर प्रचार करके और गांव गांव फिर के, और आप सामरिया को शाम होने आ रहा, सामरिया की तरफ बढ़ रही। तो यीशु कहता मैं उस रास्ता से नहीं, इस रास्ता से जाओ, लॉन्ग कट जाना चाहता है। सोचिए, शाम होने आ रहा, पूरे शरीर थकावट है। चेले लोगों को कहा एक काम करो, तुम लोग कुछ भोजन का प्रयोजन करो, जाओ गांव से लेकर आओ कुछ। और यीशु चला गया एक कुएं के पास जाकर बैठा। उसको मालूम था कि वो एक स्त्री आने वाली वहां पर, और वो स्त्री वहां पर आई और यीशु से वार्तालाप करती। ये स्त्री व्यभिचारिणी जीवन बिता रही थी, वह जल के समान पाप को पी रही थी। सोचिए, जल के समान वो पाप को पी रही थी और पाप करते जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था। वो धर्मी भी कहलाती है, वो खुद को धर्मी भी कहलाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी कि कई बार आप और मैं जो करते हैं, कई बार हमें उन चीजों के बारे में पता नहीं। वो कह रहा एक कुआं हमारी पूर्वज याकूब ने खोदा है, कहती है। सोचिए, उसको भविष्य नहीं, पवित्र शास्त्र अच्छी तरह से पता है, याद है। परंतु जिस क्षण उसने जान लिया कि यीशु ही मसीह है और उसके द्वारा उसने जीवन का जल पिया, वह उसे अपने तक सीमित नहीं रखा ना। कहते कि जब वो जाना कि यीशु ही जीवन का जल है, तो अपनी तक उसने सीमित नहीं रखा, दूसरों को भी वो जल देने के लिए तैयार हो गए। अद्भुत है। कई बार हम लोगों को देखे हैं, हम जब यहां पर आए थे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, पहले एक बार आए थे, हम प्रार्थना करके गए थे 3-4 दिन रहकर, और फिर हम जब आए तो मैं और मेरी पत्नी और दोनों बच्चे हमारे, और कोई नहीं था, हमारी पहचान कोई नहीं था। एक ही सिर्फ परिवार को हम जानते थे, रूबी और उनकी माता पिता, उनके घर को सिर्फ जानते थे। हम उस घर में आकर टेके, और उस समय हमारी सामान ट्रक से आ रहा था, पर ट्रक में सामान 1 महीना के बजाय 3 महीना लग गया। और यहां पर ऐसे समय पर आए थे हम, गर्मी ने हमें हालत खराब था। मई की गर्मी, बंबई शहर से बाहर निकलो तो गर्मी पता चलता है। तो ऐसी गर्मी थी। तो परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर द्वार खुला। एक की बात ही, हम लोग छोटा इनके घर पे छोटा सा बाइबल स्टडी शुरू की, सिर्फ प्रार्थना शाम को रखे। तो उनकी माता के द्वारा एक पंजाबी परिवार मिले। आज वो परिवार नहीं है। उस परिवार के घर में फिर हम लोग बाइबल स्टडी शुरू किए। थोड़ा सा ग्रुप मिलते रहते थे, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन मिलते थे। फिर वहां से हम लोग कई सारे लोग मिले। ये परमेश्वर की काम है। यह स्त्री एक पापी थी, एक व्यभिचारी थी, और लोग समाज उसको गलत समझते थे और बुरा मानते थे। परंतु यह स्त्री जब जाना कि यीशु जीवन का जल वाला है, जो मेरा उद्धार करने वाला है, तो वो अपनी तक सीमित नहीं रखी, वो हर किसी को जाकर बताए।
कहते हैं कि वह दौड़कर गांव में गई और सुसमाचार का प्रसारण करने लगी। गांव में दौड़ के गई और सुसमाचार जो यीशु ने उसे कहा था, जो यीशु उसकी मन की बातें कहा था, वो जाकर गांव वालों को बता रहे। और गांव वालों को पता है कि ये स्त्री कैसी है, सबको मालूम है। वो कहते हैं परंतु गांव वालों के लोग इस सुसमाचार को ग्रहण करने से संकोच करते थे, क्योंकि जानते थे कि ये इसकी चरित्र सही नहीं है, ये सच बोल रही है या झूठ बोल रही है, कुछ भी बोल सकती है ना। इस तरह था। वचन 12 कोई पढ़ेगा, 12 वचन, 4 अध्याय का 12 वचन। यूहन्ना का, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पानी पिया। 4 का 12। ओके, तो गांव के लोग इस सुसमाचार को ग्रहण करने से संकोच करते थे, क्योंकि उसने उनके समान चरित्रहीन स्त्री ने यह समाचार पहुंचाया था। 4:12 में यह समाज में बदनाम थी और समाज को वो खराब कर रही थी। फिर भी लोगों ने उसकी बातों पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वे विश्वास ना कर सके कि वह बदल गई है। कई बार इंसान ना, मैं अगर बुरा करते जा रहा बुराई कर रहा हूं, सबको मालूम है ये आदमी ऐसा करता है, ये आदमी ऐसा करता है, तो किसको यकीन होगा? मैं अगर अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छा बातें बोलूंगा, तो किसको यकीन होगा? कभी यकीन नहीं कर सकता कोई इंसान जल्दी से, नहीं। तो वो भी, वहां पर भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे, परंतु उसने सचमुच उद्धार पाया था और वह भी अपने सरल विश्वास के द्वारा। सचमुच उसने उद्धार पाई थी, पर सिंपल सा विश्वास था कि यीशु नासरी उद्धार करता है। नहीं, बाइबल में हम कई सारे जगहों पर देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह से लोगों को बचाता, लोगों को छुड़ाता। हम देख, पाप से भर गई जब नोहा के द्वारा लोगों को छुड़ाना चाहा। मिस्र में जब कैप्टिविटी में गए लोग ना, जब बंदिश में चले गए लोग, वहां पर रहकर मजदूरी कर रहे परमेश्वर के लोग, मूसा के द्वारा दर्शन देकर मूसा को भेजा, मैं उनके पास, मैं उनका परमेश्वर हूं, वो मेरे संतान है, वो लोग तकलीफ में है, मैं उनको छुड़ाना चाहता, मैं उनको बचाना चाहता। परमेश्वर कभी भी किसी का भी तकलीफ देख नहीं सकता। अभी जो गाना सुन रहे थे ना, कभी परमेश्वर तकलीफ देकर वो खुश रहेगा? क्या लगता है? मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे ना। कैसे खुश रह सकता? मुझे तकलीफ पहुंचाएगा और खुश रहेगा? कौन माँ है जो अपने बच्चे को तकलीफ देगा और भले हंसेगा? कौन ऐसा माँ है? कोई नहीं है। कौन ऐसा पिता है जो अपनी बच्चे को तकलीफ पहुंचाएगा और फिर वो हंसेगा? नहीं। परंतु आज बहुत सारा ऐसा समय आ रहा है जो ऐसा हो रहा है। मैं शायद हाल ही में एक बार संदेश में कहा था कि एक न्यूज में हम लोग सुने कि एक आदमी बाहर गांव जाने के लिए अपने पिता को मतलब एक कमरे में बंद करके चला गया बाहर देश। सोचिए, 3 महीना तक वो आदमी वहां पर तड़पते तड़पते रहा। 3 महीना के बाद उसको खुला गया, अंधेरा, पूरे अंधेरा करके वो चला गया बंद करके। ऐसा बेटा कर सकता, परंतु कभी बाप नहीं कर सकता, नहीं। और परमेश्वर कभी भी किसी भी इंसान को तकलीफ में देखकर वो नहीं हंसेगा और ना वो खुश रहेगा। सिंपल सा, आज यीशु के नाम पर विश्वास करना। हम जानते हैं, कई बार हम, एक बार नेपाल में हम लोग जब प्रचार के लिए गए थे, एक बार ऐसे ही गए थे प्रचार के लिए, और एक जगह पर प्रचार कर रहे थे, पास्टर काल थे और इंग्लिश में वो प्रचार कर रहे थे, पास्टर राजन थे, वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे। वहां पर एक लड़का है जो 3 दिन से खाना नहीं खाया। वचन सुना उसने, वचन सुनने के बाद वो फुट फुट के रो रहा था। सबके साथ बातें कर रहे, बड़े बड़े लोग खड़े हैं वहां पर, कई सारे लोग भाई बहन खड़े थे वहां पर, कई सारे लोग वचन सुने, कई सारे लोगों को साल्वेशन, उद्धार का पुकार दिया गया, लोग ऊपर किए हाथ, और वो बच्चा रो रहा था।
पास्टर का नजर उस बच्चे के ऊपर गया, करीबन 12-13 साल का लड़का था, 3 दिन से खाना नहीं खाया था, कहीं से आया था, उसका बैग चोरी हो गया था। और पास्टर को बोला, आपकी बातें मेरे दिल को छू, मैं माता पिता को छोड़ के, घर छोड़ के मैं भाग आया था, आपकी बातें मुझे तोड़ दिया पूरी तरह से। मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैं नहा नहीं पाया। उसको एक होटल में ले गई, पहले खाना खिलाया, पास्टर काल और पास्टर राजा। पता है आज वो लड़का पास्टर है। अद्भुत है, परमेश्वर काम करता है। एक पापी स्त्री जो गांव में बदनाम है, लोग उसकी बातें यकीन नहीं कर पाते हैं, आज वो विश्वास करती यीशु मसीह पर। आज वो विश्वास करके लोगों को गांव में जाकर जाकर वो बता रहे। इसलिए यीशु ने अपने समय के धार्मिक अगुवों से कहा था, एक वचन मत्ती का 12:21-31 में कहा था, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। बहुत सारे लोग आज ज्ञानवान हैं इस धरती पर, परंतु परमेश्वर के साधारण सुसमाचार को समझ नहीं रखते। बहुत सारे लोग बुद्धिमान है इस संसार में, बहुत सारे लोग धनवान है इस संसार में, बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट है इस संसार में, बहुत सारे लोग शिक्षित है इस संसार में, बहुत सारे लोग देखने में हैंडसम है इस संसार में, बहुत सारे लोग ऊपर से देखने में अच्छे हैं, परंतु परमेश्वर के सुसमाचार पर भरोसा नहीं करते, सुनते नहीं है। इसलिए कहता है कि गरीब, लाचार, जिनके पास भूख, जिनके पास घर नहीं, जिनके पास धन नहीं, जिनके पास समझ नहीं, जिनके पास बुद्धि नहीं, जिनके पास कोई भी चीज नहीं है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सबसे पहले शांति के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के राज्य में ऐसे लोग रहेंगे। पता है परमेश्वर के राज्य में कैसे लोग होंगे? कई सारे आज लोग भ्रूण हत्या करते हैं, वो सारे बच्चे स्वर्ग में होंगे एक दिन। आज कितने सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि बच्चों को पेट में ही मार देते हैं और वही सारे बच्चे परमेश्वर के राज्य में होंगे। ये पाप है, फिर भी लोग करते जाते हैं, नहीं समझ पाते लोग। कई सारे वेश्या हैं जो अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर रहे हैं, वो मजबूरी है, मजबूरी ने उनको इस प्रकार से धकेल दिया। कई बार समाज के द्वारा, कई बार जाति भेदभाव के द्वारा, कई बार लोगों के द्वारा लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, लोग उसको ग्रहण नहीं करते, इसके लिए उसको निकाल दिया जाता है और फिर वो गलत मार्ग में जाता है। समाज उसको कुचल देता है, पर परमेश्वर उसको उठाता है। सोचिए, ऐसे लोग प्रवेश करें। जगह एक टैक्स कलेक्टर था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। कैसे पसंद करेंगे? जब एक इंसान ऑफिसर है, ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, तो लोग कैसे पसंद करेंगे उसे? ऐसे लोग कहता कि यीशु, हे जक्कई झट उतर आ, मैं आज तेरे पास, तेरे घर में हूं, रहना चाहता हूं। नहीं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। परमेश्वर कहता, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मैं तेरे पलक में बैठना चाहता हूं, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं तुझे गोद में लेकर चलना चाहता हूं। उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ के चला जाता। क्यों? क्योंकि इसलिए कि मेरी संपत्ति मेरा होना चाहिए। नहीं, पिता मेरा भाग का मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। चला गया। संपत्ति कई बार हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर कर देता है। कई बार हमारी समझ, हमारी बुद्धि हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर कर देता है। पर जब उसको कहते हैं कि लूका का 15 अध्याय वचन 15 अध्याय और वचन 17-18 में कहता कि जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के लिए ही, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा ना, मैं अब उठकर पिता के पास जाऊंगा। मुझे पिता के पास रहना है, पिता मेरे पास रहना। मैं आता हूं तेरे पास। परमेश्वर स्वयं कह रहा, मैं आता हूं तेरे पास, मैं तेरे अधर्म को माफ करूंगा, मैं तेरे बीमारियों को चंगाई दूंगा, मैं तेरे कमजोरी को दूर करूंगा, मैं तेरे
बोलते ना कि निराशा को आशा में बदल दूंगा, मैं आ रहा हूं तेरे पास। आप यीशु मसीह भी कह रहा, मैं बहुत जल्द आऊंगा। हे सुनो, अगर तुम विश्वास करते तो वचन में बने रहो, मुझ में बने रहो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। अद्भुत। मेरा प्यास मैं रोज बढ़ाऊं, मेरे अंदर मेरा प्यास मैं रोज बढ़ाऊं। अद्भुत बात कहता नहीं यीशु मसीह, जक्कई को कहता है, हे जक्कई सुन, मैं आज तेरे घर में तेरे पास तेरे साथ रहना चाहता हूं। अद्भुत है नहीं? कितना अच्छा है। परमेश्वर कहता मैं तेरे पास रहना चाहता हूं। इस जीवन के जल को पीने के लिए हमें उसे पीना, मतलब कि इस जीवन के जल को पीने के लिए हमें उसे पीना है ना, यूहन्ना का 7:37 में, ताकि हम, और पतरस के 2:17 में, दूसरा पतरस का 2:17 मतलब 17 में, 17 के अनुसार ये कहता कि लोग ऐसे बन गए हैं जैसे सूखे कुएं की तरह। दूसरे पतरस का दूसरा अध्याय वचन 17 में, सूखे कुएं की तरह लोग बन गए, परंतु मुझे रोज पीना है परमेश्वर की वचनों, रोज पीना है। हम देखते हैं तकलीफ में थे इजराइल लोग, मिस्र में, गुलामी में, और परमेश्वर ने मूसा को भेजता है ताकि उनको लेकर आओ, उनको छुड़ा सके। मनुष्य कुछ करने के द्वारा उद्धार कमाना चाहता है। इफिसियों का क्या कहता है? मनुष्य कुछ करने के द्वारा उद्धार कमाना चाहता है ताकि वह डिंग मार सके। मनुष्य के अंदर एक चीज, और वो है परमेश्वर से अलग करता, और वो है डिंग मारना, अभिमानी, डिंग मारना ना। वो कहता मैं अपने आप उद्धार कर लूंगा, टेंशन मत लो, आप मुझे सुनाओ मत। कभी कभी परमेश्वर की वचन किसी को बता रहे हैं, अरे साहब क्या आप पागल के जैसा बात करते हो, मैं देखा जाएगा, मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो आप। नहीं, कई सारे लोग कहता कि मनुष्य कुछ करने के द्वारा उद्धार कमाना चाहता है ताकि वह डिंग मार सके, परंतु परमेश्वर अपनी महिमा और किसी के साथ नहीं बांटेगी। परमेश्वर अपनी महिमा और किसी के साथ नहीं बांटेगी। यशायाह का 48 और वचन 11 में उसने कहा है, अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा। वह अपना उद्धार बिना मूल्य दे सकता है या देता है, ताकि सारा आदर, धन्यवाद और स्तुति केवल उसी को मिले ना। वो अपनी महिमा किसी को नहीं दे सकता, परंतु एक चीज दे सकता, उद्धार मुफ्त में सबको देना चाहता हो, परंतु अपना महिमा, आदर, धन्यवाद, स्तुति केवल उसी की होना। इसलिए वो हमारा उद्धार करना चाहता, इसीलिए वो हमें बनाया। हमारी जिम्मेदारी है कि उसकी भेंट को सरल विश्वास के साथ ग्रहण करें। उसने हमें मुफ्त उद्धार देना चाहता, नरक से, आग की जेल से, बीमारियों से या तकलीफों से आपको छुड़ाना चाहता और आपको सिखाना चाहता, आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहता जो आप उस परमेश्वर को समझ सके जो आपको बनाया। इस विश्वास के विषय में इफिसियों का दूसरा अध्याय पढ़िए। तो मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है, इफिसियों का दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन। सिंपल विश्वास, साधारण विश्वास जो हमारी कामों के द्वारा या हमारे कर्म के द्वारा हमें उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। ओके, अद्भुत बात कहता, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन और ना कामों के कारण, वरन परमेश्वर का वरदान है, दान है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, परमेश्वर के पास जाए। इसीलिए परमेश्वर मुफ्त में देना चाहता उद्धार। मसीह पर विश्वास करना ही उद्धार का एकमात्र रास्ता है या मार्ग है, दूसरा और कोई मार्ग नहीं। अपने पिछले जीवन की भयानकता के विषय में चिंता करते हुए रुक मत जाइए ना।
कई बार होता है पिछले चीजों को ध्यान करते करते हम लोग रुक जाते हैं। एक इंसान को हम मिलते हैं, आज अगर हम कलीसिया में होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होता। वो आ रहे थे कलीसिया, थोड़ा सा कुछ अड़चने आने लगा, तकलीफ आया तो वो कलीसिया आना बंद कर दिए। हम घर में जा रहे थे, बोले पास्टर जी आप जबरदस्ती मत करिए। मतलब ठीक है, आप नहीं आना चाहते कोई बात नहीं। फिर हम लोग फिर गए उनको मिलने 2 महीना 3 महीना के बाद, तो वो बोलते कि आज तकलीफ ज्यादा हो गया, अगर हम कलीसिया नहीं छोड़ते तो अच्छा होता, ये तकलीफ नहीं होता। तो कई बार इंसान नहीं समझ पाता, इसलिए बहुत जरूरी है हमको समझना। परमेश्वर देखिए हर प्रकार के लोगों से मुलाकात की। वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री यीशु के पास आई और यीशु के वस्त्र को, आंचल को छूना चाहा, वस्त्र छूना चाहा, ठीक हो। सिंपल विश्वास, छोटी सी विश्वास। हमें उसके पास आना है। कहावत में है ना, कुएं के पास प्यासे कुएं के पास जाते हैं, कुएं प्यासे के पास नहीं आते। आज हम अगर प्यासे हैं तो हमें परमेश्वर के पास आना है। सच्ची आप जैसे भी हैं वैसे ही प्रभु के पास आए। ये मत कहिए कि मैं अनपढ़ हूं, ये मत कहिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, या ये मत कहिए कि मैं गरीब नहीं हूं, अमीर हूं, इसीलिए मैं नहीं आ सकता हूं। नहीं, हर कोई आ सकता है और सेत में प्रभु की जीवन की जल से पी सकता है। प्रभु यीशु का लहू आपको सारे पापों से शुद्ध करता है और करेगा। आपको तुरंत धर्मी बनाता है, मानो आप कभी पाप ना किया, ऐसे वो बना देता है। उद्धार मुक्त है, विश्वास करें और उसका स्वीकार करें और परमेश्वर आपको नया जीवन देता है। नहीं तो इसलिए बहुत जरूरी है। देखेंगे कि अद्भुत तरीके से आप जब सामरी स्त्री जब गांव वालों से कहा, वो लोग खुद देखा आके, तो आप कहते हैं तेरे कहने पर हमको विश्वास नहीं करना, अब हम खुद जान गए कि यीशु ही उद्धार करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करने से पहले एक वचन, जैसा मैं हूं बिना योग्यता पर करके आसरा लहू का और सुनकर तेरा न्योता मसीह में आता हूं तेरे पास। वो गाना है, याद है? तेरे पास आता हूं, मुझे नहीं आता है, आता है अब गरीब जगह, तेरे पास आता हूं यीशु तेरे पास। बहुत सुंदर गीत है, मैं आऊंगा तेरे पास यीशु। यीशु मेरे पास आया पहले, अब मैं तेरे पास आऊंगा। नहीं, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा कर। स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर बनाने वाला, हर एक लोगों को उद्धार देने वाला। आज हम देखें पिता, कई बार हम पापों में, अधर्म में रहते हैं, फिर भी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि हम एक पापी हैं। पर तेरे वचन उस स्त्री को कह दिया, बता दिया। तूने जब मिला उस स्त्री से पिता, वो समझ गया जीवन का जल, अनंत जीवन का मतलब को, और वो विश्वास की, और वो अपने पास सीमित नहीं रखी, वो जाकर दूसरों को भी बताई। आप उसके पास गए, वो दूसरे के पास पहुंचे। प्रभु इसी तरह से पिता, बहुत से लोग तेरे नाम पर उद्धार पाते हैं, नरक से, पापों से, तकलीफों से। प्रभु आप उन्हें छुड़ाना। धन्यवाद देते। यहाँ पर सभी की आंखें बंद है, सर झुकी हुई है। कोई भाई बहन विश्वास करना चाहते हैं, अगर आप पहले कभी नहीं किए, आज आपके पास मौका है। अपना हृदय यीशु पर डाल सकते हैं। इसलिए नहीं कि आप इसलिए विश्वास मत करिए, परंतु आप उसको परख सकते, जान सकते हैं। मैं कह रहा बल्कि विश्वास मत करिए, परंतु आप परख सकते, समझ सकते, जान सकते। यीशु हमारे पापों के लिए क्रूस पर भुगतान किया, बलिदान हो गया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। मेरे पाप मैं खुद नहीं भुगतान कर सकता हूँ, क्योंकि एक पापी इंसान एक पवित्र परमेश्वर की सामने नहीं खड़ा हो सकता। परमेश्वर स्वयं मेरी जगह पर आकर मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर भुगतान किया। यीशु मसीह कहता है, मैं इस धरती पर खोए हुओं को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया,
ताकि मैं बहुतों के लिए प्राण दे सकूं, उनके प्राण बचा सकूं। और प्रभु यीशु मसीह वैसा ही किया है। अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, पापों से प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो आज आप मेरे साथ ये प्रार्थना अपने दिल में, अपने मन में कह सकते हैं। जोर से बोलने की जरूरत नहीं, आपका विश्वास यीशु पर रख सकते हैं। यीशु सच्चा है, यीशु आपसे प्यार करता है, यीशु आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, यीशु आपके लिए कब्र में गया, यीशु आपके लिए जी उठा। वो जीवित है, वो आपको देख रहा, वो आपकी मनोबल को जानता, वो आपके मन की बातों को जानता है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आज अभी इसी समय आप जो पाप किए, जो कर रहे हैं, जो करने वाले, सारे पाप माफ हो जाए और यीशु आपको धर्मी बनाता, एक नया जीवन देता। धर्मी ऐसा नहीं कि आप अलग कुछ बन जाते, नहीं, बल्कि आप परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप करा देता है। अगर आप विश्वास करना चाहते, मेरे साथ ये प्रार्थना को कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, मेरे पापों के कारण आपने क्रूस पर बलिदान हो गए, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा कर दो, मेरे हृदय में आओ, मुझे नया जीवन दो। प्रभु, तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। तू पवित्र परमेश्वर का एक लौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु मसीह के नाम से। उसी अध्याय का 13-14 वचन पढ़ते दोबारा। यूहन्ना का 4 अध्याय का 13 और 14 वचन। यूहन्ना कौन सा एक? नहीं,
यूहन्ना रचित जो पढ़े थे, मुझे थोड़ा देख 14 का 13 और 14 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ओके, ये जो जल है, ये जल पिएंगे तो प्यासा रहेंगे, ठीक है, प्यास लगेगा। पर अगर अब ये जल जो वचन है ना, ये जल अगर पिएंगे तो प्यासा नहीं रहेगी, हर दिन पीना है। जैसे ये जल हमें हर दिन पीने शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह आत्मा के लिए भी ये जल हर दिन हमें जरूरी है। तो इसीलिए कैलेंडर किधर गया, वो जल ना पीने के लिए। जल पीकर घर से निकलिए, नींबू पानी, ठीक है, तो ये पीकर निकलिएगा। तो ये आप सभी के लिए 40 रुपीज़ है, तो आप अवेलेबल है, आप ले जा सकते हैं। और कोई भी हेल्प करना चाहते हैं क्रिसमस के लिए तो आप मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात है, कोई भी कुछ भी जैसा भी जो भी आपके दिल से जो भी मदद करना चाहते हैं कर सकते हैं। और एड्रेस दे दीजिएगा आपका घर का, ठीक है, ताकि व्हाट्सअप हम कर दें और यहाँ पर अगले हफ्ता हम बता दें, ठीक है ना, 25 तारीख को। और बस आइए प्रार्थना करते सबके लिए। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते पिता, जो वचन तेरा कहता है कि श्वेत मेद से तू हमें जीवन का जल देता है प्रभु, मुफ्त में, कोई कीमत नहीं, सिर्फ एक साधारण विश्वास प्रभु। वो विश्वास, वो ट्रस्ट हम तुझ पर करें, क्योंकि तूने हम सभी लोगों के लिए उस क्रूस पर जीवन दिया है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, दयालु और कृपालु परमेश्वर। यहाँ पर प्रत्येक भाई बहनों के प्रार्थना करते पिता, आप अभिषेक करें, आप उनके कामकाज में, आप उनके घर परिवार में, आप उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करें। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, खास करके मिस्टर ब्रूस सैमुअल है पिता, एक पीजीआई में एडमिट है, एक मुंबई में एडमिट है प्रभु। ये दोनों सैमुअल को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप मदद करो पिता, आप उनको छुओ प्रभु यीशु, आप उन्हें शक्ति दो। शिवानी प्रभु, आप उसे स्पर्श करना। पल्लवी प्रभु, धन्यवाद देते हैं। कुछ महिलाएं हैं पिता, आप उनके जीवन में आशीषित करो संतान से, धन्यवाद करते प्रभु यीशु। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करते, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद देते हैं, तो स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। अभिषेक करो इस समय, हर एक लोगों की बिजनेस, नौकरी, घर परिवार में घटी कमी को दूर करना प्रभु, सुरक्षित रखना इस मौसम में, और वायरस से बचा के रखना पिता तेरे लोगों को। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को आशीषित करो पिता और अगुवाई करो। धन्यवाद, आज का दिन को इस समय को तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,